सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। नीचे आपेला प्रश्नों मुद्दा सर जवाब लिखो, यानी कि क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके हमें यहाँ पे आंसर लिखने हैं। सिंहना बच्चाए सियालनी मजाक करता सिंहण ने शू कह्यू, यानी कि जब शेर के बच्चे शियाल की मजाक उड़ा रहे थे तब उन लोगों ने शेरनी से क्या कहा था उन लोगों ने, वो यहाँ पे हमें लिखना है। सिंहना बच्चाए सियालनी मजाक करता सिंहण ने कह्यू, माँ आ मोटा भाई तो केवा बीकण छे, अपना जन्मजात दुश्मन हाथी ने जोता ज बीक थी भागी गया, कि ये जो हमारा जो भाई है वो कितना डरपोक है। जैसे ही इसने हाथी को देखा उसे देखते ही वो डरकर भाग गया। हाथी ने जोई सिंह अने सियालना बच्चाए शू कर्यु, यानी कि हाथी को देखकर शेर और शियाल के बच्चों ने क्या किया, तो हाथी को देखकर क्या किया था उन लोगों ने। हाथी ने जोई सिंहना बच्चा तो गर्जना करता तेनी सामे घुरकवा लागिया, हाथी को देखकर जो शेर के बच्चे थे उन्होंने क्या किया, वो जोर जोर से दहाड़ते हुए उसे घूरने लगे थे। लेकिन पण सियालनु बच्चों बीकती घबराईने गुफा में जतु रह्यु, लेकिन जो सियाल का जो बच्चा था वो डरकर क्या हुआ, गुफा में जाके छुप गया। नेक्स्ट है, सिंह ने सियालना बच्चा ने एकांत में बोलावी शू कह्यु, यानी कि शेरनी ने सियाल के बच्चे को एकांत में यानी कि अकेले में बुलाकर उसे क्या कहा था, तो हमें यहाँ पे लिखना है। सिंह ने सियालना बच्चा ने एकांत में बोलावी कह्यु के सुंदरता अने विद्या में तू भले पूरो होय पण छेवटे तू एक सियालनु ज बच्चू छे, तेना बच्चा आ वात जाणसे तो एने मारी नाखशे, तेती सिंहणे तेने भागी जवा कह्यु, यानी कि शेरनी ने उसे क्या कहा था कि तू भले सुंदर हो, विद्या में निपुण हो, यानी कि भले तू होशियार हो, लेकिन तू है तो शियार का ही बच्चा। अगर एक दिन अगर उसके बच्चों को ये बात पता चलेगी तो वो क्या होगा, वो उसे मारकर खा जाएंगे। इसलिए शेरनी ने कहा कि तू यहाँ से चला जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे दिए हुए जो नीचे लाइन लिखी हुई है उसके हमें कारण लिखने हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है, सिंहणे सियालना बच्चा ने पोताना बच्चा साथे उछेरवानु शुरू कर्यु, यानी कि जो शेरनी थी उसने शियाल के बच्चे को अपने बच्चों के साथ बड़ा करना क्यों शुरू किया था उसने। तो यहाँ पे हमें रीजन लिखना है। एक दिवस सिंह सियालना एक नाना बच्चा ने जीवतो ज सिंहण पासे लई आव्यो, यानी कि एक दिन शेर ने क्या किया, सियाल के बच्चे को जिंदा ही शेरनी के पास लाके रख दिया। तो शेरनी ने क्या किया, उसको उसके ऊपर दया आ गई तो उसने क्या किया, उसे अपना बच्चा मानकर अपने दोनों बच्चों के साथ वो उसे भी बड़ा करने लगी। तो हमें यहाँ पे लिखना है, सिंहण ने ए नाना बच्चा पर खूब ज दया आवी, तेती सिंहणे सियालना बच्चा ने पोताना बच्चा साथे उछेरवानु शुरू कर्यु। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सिंहणनी बात सांभળી सियालनु बच्चू डरीने भागी गયું, यानी कि शेरनी की बात सुनकर सियाल का बच्चा डरकर क्यों भाग गया। तो हमें यहाँ पे लिखना है, सिंहणे सियालना बच्चा ने जणाव्યું कि शेरनी ने सियाल के बच्चे को क्या बताया कि ते एक सियालनु बच्चू છે, कि वो एक शियाल का बच्चा है अने चारे तेना बच्चा ने आ वातनी जान थसे, यानी कि जब उसके बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि वो एक शियार का बच्चा है तो वो क्या करेंगे, उसे मार डालेंगे। इसीलिए उसने कहा कि तो तेओ तने मारी नाखशे, तेती सियालनु बच्चू डरीने भागी गયું। नेक्स्ट हमें यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, सिंहणे सियालना बच्चा ने एकांत में बुलाव्યું, यानी कि शेरनी ने शियाल के बच्चे को एकांत में क्यों बुलाया। तो हमें यहाँ पे लिखना है, સિંહણને એ વાતનો ખ્યાલ આવી ગયો કે શિયાળનું બચ્ચું ક્યારેય સિંહ જેવું વર્તન नहीं કરી શકે, यानी कि शेरनी को ये पता चल गया था कि वो शियाળ शेरों के साथ रहकर भी शेर जैसा कभी नहीं बन सकता। अने જ્યારે તેના બચ્ચાને આ વાતની ખબર પડશે और जब उसके बच्चों को इस बात की पता चलेगा ત્યારે તેઓ શિયાળના बच्चाने मारी नाखशे, तो क्या करेंगे, शियाल के बच्चे को मार डालेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मुहावरे दिए हुए हैं, नीचे आपेला रूढ़ी प्रयोगों अर्थ आपी वाक्य में प्रयोग करो, यानी कि जो हमें यहाँ पे मुहावरे दिए हुए रूढ़ी प्रयोग को क्या बोलते हैं, मुहावरे जैसे हम घर पर यूज़ करते हैं ना घर का, ऐसे मुहावरे बोलते हैं, हम अपने डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं, ना घर का ना घाट का। वैसे यहाँ पे मुहावरे दिए हुए हैं, उसका हमें मीनिंग लिखनी है कि उसकी मीनिंग क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे दया आवी, दया आना, तो उसका क्या होगा, करुणानी भावना थवी। दया आना कि यानी किसी के ऊपर हमें दया दिखाना, तो उसको बोलते हैं करुणानी भावना थवी। इसका वाक्य प्रयोग हमें करना है, अनाथ बालक ने जोईने मने दया आवी गई, यानी कि अनाथ बच्चे को देखकर मुझे दया आ गई। नेक्स्ट है बीक थी भागी जाऊँ, यानी कि डर कर भाग जाना। तो हमें इसका वाक्य प्रयोग क्या लिखना है, डरीने भागी, पहले उसका अर्थ लिखना है डरीने भागी जाऊँ और फिर वाक्य प्रयोग करना है, सिंह ने सामे जोता ज हरण बीक थी भागी गयो, यानी कि शेर को सामने सिंह ने सामने जोता, जहाँ शेर को सामने देखकर ही हिरण का
यानी हिरण जो था वो डरकर भाग गया। छाना माना चाल्या जाऊ, यानी कि छाना माना चाल्या जाऊ यानी क्या होता है, कोई ने जान थया बिना चाल्या जाऊ, यानी किसी को बिना बताए चलते जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या लिखना है, घर में कोईक ने जागेलो जोई चोर छानो मानो भागी गयो, यानी कि घर में चोर चोरी करने आया था, किसी को जगा हुआ देखकर वो क्या हुआ, बिना किसी को बताए, यानी कि चोर तो बताएगा नहीं, वो बिना किसी को बताए वो चला गया, यानी कि वो चुपके से चला गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये जो वर्ड रॉन्ग लिखे हुए हैं उसको हमें राइट करके लिखना है, तो ये आपको खुद सेल्फ करना है। फिर हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। सिंह सियालना बच्चा ने मारी सिंहण पासे लाव्यो, यानी कि शेर सियाल के बच्चे को मार के शेरनी के पास लाया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। हाथी ने जोता सियालनु बच्चू घुरकिया करवा लाग्यो, यानी कि हाथी को देखकर ही सियाल का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, गर्जना करने लगा, उसे डराने लगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। फिर सिंहण सियालना बच्चा ने पोताना बच्चा साथे उछेरवा लगी, यानी कि शेरनी शियाल के बच्चे को अपने बच्चों के साथ बड़ा करने लगी, तो यहाँ पे आएगा राइट। सिंहण ने चार नाना नाना बच्चा हता, यानी कि शेरनी के 4 बच्चे थे, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। कितने बच्चे थे उसके, 2। घबराएला सियालना बच्चा ने सिंहना बन्ने बच्चा मजाक उड़ावा लागे, यानी कि जो घबराया हुआ जो सियाल था, सियाल का जो बच्चा था, और तो उसका शेर के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट आएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, दरेक माणसे પોતાની क्षमता અને स्वभाव प्रमाणे ज वर्तવું જોઈએ, यानी कि हर इंसान को उसमें जो कैपेबिलिटी होती है उसी के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, अगर जैसे कि शियाल का बच्चा था, आपने एग्जाम्पल देखा ना, शियाल का बच्चा भले शेर के साथ रहने लगा, लेकिन वो शेर के साथ रहकर भी उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि वो हाथी का मुकाबला कर सके। इसीलिए हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमारे अंदर जो भी कैपेबिलिटी है हमें उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं वो भी काम कर लूँगा, मुझसे ये भी हो जाएगा, मुझसे वो भी हो जाएगा, यानी कि जितना हम कर सकते हैं हमें उतना ही कार्य करना चाहिए। आपका यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 5। इस चैप्टर को आपको जितना भी मैंने यहाँ पे करवाया है ये आपको सारा बुक में लिखना है, और बाद में आपको किस में लिखना है, नोटबुक में लिखना है, यानी कि पूरी की पूरी स्वाध्याय आपको किस में लिखनी है, नोटबुक में भी लिखनी है और बुक में भी लिखनी है। ओके, थैंक यू।